उसके खून में एक पाउडर जो है वो लिक्विड बनकर सिंदूर की शक्ल में गरम गरम सिंदूर बनके कैसे बह, उनके अंदर सिंदूर जो है वो गरम गरम सिंदूर जो भारत में बहने वाली चीज तो बहती है, जो नहीं बहने वाली सूखी चीज भी बहती है। उनको सूखे पाउडर भी जो वो खून में बहते हैं। मोदी जी बहुत हो गया। क्या पानी है हमारे, क्या पानी है 140 करोड़ भारतीयों के खून में, क्या प्रधानमंत्री का खून सबका खोलता है। जो इंसान होगा, जो भी काम हमारे देश के हित में नहीं होगा, आतंकवादी हमला होगा या दो देश को तोड़ने का काम करेगा, सबका खून वाली चीज को तू कह देगा मोदी जी के खून में बह गया। एक तो सिंदूर किसने कहा कि गर्म होता है, सिंदूर गर्म नहीं होता। तब तक हम अपने ना खून को जमा सकते हैं, ना खून को खौला सकते हैं, ना खून में गरम गरम सिंदूर को दौड़ा। अगर हम बदला लेना था तो मोदी जी वाघा बॉर्डर पे कहते, हम अरेंज करते, वाघा बॉर्डर पे हम ये प्रोग्राम करते ताकि वो भी सुनते कि देखो हमारे मोदी जी को, देखो हमारे मोदी जी हैं। और मोदी जी है तो कुछ जी पाउडर फॉर्म को भी खून में दौड़ा देते, वो भी गरम गरम करके दौड़ा देते। तो सिंदूर जो है वो गरम गरम सिंदूर जो बह रहा है। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मोदी जी जब आप बीकानेर तक गए थे तो वाघा बॉर्डर तक चले जाते, कम से कम पड़ोसी देश भी तो सुनते कि हमारे भारत में बहने वाली चीज़ तो बहती है, जो नहीं बहने वाली सूखी चीज़ भी बहती है। उनको भी तो पता चलता कि हम वाकई कितने डिजिटलाइज कर गए कि हमारे यहाँ सूखे पाउडर भी जो वो खून में बहते हैं। मोदी जी बहुत हो गया। मैं ये कह रही हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर कभी आपका जवाब दे जाता है, कभी आपका स्क्रिप्ट राइटर जवाब दे जाता है। आप अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल डालो, क्योंकि इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिख कर देता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको पता होना चाहिए। थोड़ा पैसे बढ़ा दीजिए, लेनदारी देनदारी करके उसको बताइए कि आप देश के प्रधानमंत्री, उसको पता होना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे को यही नहीं पता, जिस स्क्रिप्ट राइटर को यही नहीं पता कि पाउडर फॉर्म में चीज़ कभी भी बहती नहीं है, वो धूल की तरह उड़ती है। और मोदी जी से सिंदूर का क्या वास्ता भाई सिंदूर का वास्ता उसका होता है जो शादीशुदा हो। भाई मोदी जी के ऊपर सिंदूर का डायलॉग लिखकर उस स्क्रिप्ट राइटर ने मोदी जी के जज्बात का और उनके सन्यासीपन का मजाक उड़ाया, क्योंकि मोदी जी तो शादीशुदा नहीं है। तो जो बंदा सन्यासी है, उसके खून में एक पाउडर जो है वो लिक्विड बनकर सिंदूर की शक्ल में गरम गरम सिंदूर बनके कैसे बह सकता है। लेकिन दरअसल इसने इसलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री का खून खोलता है। जिस तरह से पहलगाम पर हमला हुआ, चुप तो हमारे क्या पानी है, हमारे क्या पानी है 140 करोड़ भारतीयों के खून में क्या पानी है। हमारे सबके खून खोलते हैं, कोई भी हादसा होता है हमारे भी खून खद्दे मारते हैं, उबालीपन पे आ जाते हैं, हम भी बॉइलिंग पॉइंट पे उबलते हैं, बीपी हाई करते हैं। ये मत कहो कि जी प्रधानमंत्री का खून सबका खोलता है। जो इंसान होगा, जो भी काम हमारे देश के हित में नहीं होगा, आतंकवादी हमला होगा या दो देश को तोड़ने का काम करेगा, सबका खून तोड़ेगा, खोलेगा और सब परेशान होंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ फिर भी मोदी जी के साथ बहुत बड़ा किसी ने प्रैंक करा है। मोदी जी को बहुत गलत स्क्रिप्ट लिख कर दी है। मोदी जी को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट राइटर किसके हाथों बिका। कहीं राहुल गांधी ने तो नहीं खरीद लिया, राहुल गांधी ने तो नहीं कह दिया लिक्विड वाली चीज़ को तू बहने को छोड़ दे और पाउडर वाली चीज़ को तू कह देगा मोदी जी के खून में बह गया। एक तो सिंदूर किसने कहा कि गर्म होता है, सिंदूर गर्म नहीं होता है। सिंदूर एक रिश्ते का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक 7 जन्म के निभाने वाले एक अहद का नाम है। जब शादी होती है तो कोई भी शौहर अपने हिंदू रीति रिवाज में अपनी बीवी की मांग में भरता, जब तक वो सिंदूर रहता है वो सुहागन कहलाती है। तो मोदी जी का जब सुहाग से और सिंदूर से कोई वास्ता नहीं था, तो उस पकड़ो उस स्क्रिप्ट राइटर को धबरधुस करो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक सन्यासी की स्क्रिप्ट में तूने सिंदूर घुसेड़ दिया। दूसरी बात, मोदी जी अभी हम उस जश्न को नहीं मना सकते। मोदी जी समझो बात को, अभी वो 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। क्योंकि जब तक हम अपनी उन बहनों के सिंदूर का बदला नहीं ले लेते, उन 4 आतंकवादियों को नहीं मार देते, तब तक हम अपने ना खून को जमा सकते हैं, ना खून को खौला सकते हैं, ना खून में गरम गरम सिंदूर को दौड़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि नहीं स्क्रिप्ट राइटर तो है नहीं उनका, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना। स्क्रिप्ट राइटर आप लोग नहीं देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर में मोदी जी देख के बोलते हैं। सुनो तुम्हें शायद यही नहीं पता, तुमने माइक उठा लिया और कैमरा उठा लिया, तुम्हें यही नहीं पता कितना ही बड़ा नेता हो, इवन राहुल गांधी भी हो, इनका भी स्क्रिप्ट राइटर होता है बाकायदा। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं जो कैलकुलेटिव भाषा में इनको लिख कर देते। वो हमारी तरह नहीं होते कि माइक देखा कुछ भी बोल दिया। नहीं, इनके एक एक लफ्ज
वर्ड्स के मतलब निकाले जाते, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करवाई होती है। तो इन लोगों के को लिख के दी जाती है, स्पीच हो चाहे कुछ भी हो, ये वहाँ देखकर उसको ही पढ़ कर बोलते हैं। मोदी जी तो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर ही आप देखिए कि पढ़ते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर जवाब दे गया, मोदी जी चुपचाप खड़े रह गए। तो स्क्रिप्ट राइटर और टेलीप्रॉम्प्टर का अच्छा होना और वक्त पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी को जिसने भी ये स्क्रिप्ट दी है, और दूसरी बात, मोदी जी हमारा तो खून खौल रहा था ना, आपका तो चलिए सिंदूर, गरम गरम सिंदूर नसों में दौड़ रहा था ना, लेकिन मैं समझ नहीं पाई मोदी जी। अभी आप एक दफ़ा जापान गए थे, याद तो होगा, जब आप जापान गए थे तो आप जापानियों से कहकर आए थे मोदी जी कि मैं गुजराती हूँ, मेरी नसों में खून की जगह नोट दौड़ते हैं। तो तब तो मनी और नोट एक ही हो गया। मतलब जब आप जापान गए थे तो जापानियों से आप कह रहे थे कि आपकी नसों में मनी दौड़ती है क्योंकि आप गुजराती और गुजराती व्यापारी होता है। तो जब आप जापान गए थे तो मनी दौड़ रही थी। आप भारत में जब हमारी बहनों को बेवा कर दिया गया तो आप कह रहे हो कि आपकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है। तो मोदी जी हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो होता है ना, एक इंटेलेक्चुअल होता है, माई बाप होता है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नौटंकी नहीं होती है कि आप जापान गए तो नोट आपकी करेंसी दौड़ रही है। भारत में अगर हमारी बहनें बेवा हो गई आतंकवादी हमले में तो आपके खून में सिंदूर दौड़ने लग जाए, इस तरह नहीं होता। अरे वो मतलब कोई बात गलत थोड़ी नहीं कह रहे हैं, वो जज्बात जाहिर कर रहे हैं कि मैं चैन से नहीं तो एक बात तो बता, एक खून की जगह एक सिंदूर ही दौड़ना है, बदला लेकर तो लॉजिक की तो बात कर लो भाई। एक पाउडर फॉर्म में हमारे खून में कैसे दौड़ सकता है? सिंदूर एक पाउडर का नाम है, सिंदूर एक लिक्विड नहीं होता, पाउडर होता। नहीं लॉजिक क्यों तेल लेने? पाकिस्तान पे अगर हम बदला लेना था तो मोदी जी वाघा बॉर्डर पे कहते हम अरेंज करते, वाघा बॉर्डर पे हम ये प्रोग्राम करते ताकि वो भी सुनते कि देखो हमारे मोदी जी को, देखो हमारे मोदी जी हैं, और मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। मोदी जी पाउडर फॉर्म को भी खून में दौड़ा देते, वो भी गरम गरम करके दौड़ा देते। तो हमें वाघा बॉर्डर पे करना चाहिए था ना, हमें यहाँ पर क्यों करना चाहिए था? और भैया सेलिब्रेशन कब बनता है? सेलिब्रेशन जब बनाया जाता है जब हमारा मिशन कामयाब हो जाता है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी कामयाब हो गया? अरे जयशंकर हमारे इतने महान, वो तो ये कह रहे थे कि जब हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने जा रहे थे तो हमने पाकिस्तान से पहले कह दिया था कि जी हम एयर स्ट्राइक करने आ रहे हैं तुम्हारे आतंकवाद के अड्डों पर। और तुम मतलब क्यों बताया आपने? ताकि वो अपने आतंकवादियों को निकाल के ले जाए। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी उन आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानना, जब भी तो पाकिस्तान में वो आतंकवाद पनप रहा है। आज जब आप खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हारे आतंकवादी अड्डों पर हमला करने वाले, इसका क्या मतलब है भाई? कि तुम तमाम इन लोगों को सेव कर लो, हम हमला करने आ रहे हैं। जैसे पुलिस को नहीं देखा, जो सायरन बजाकर आती, चोर उतर के पहले भाग लेते हैं, पुलिस आ गई। तो तुमने इसी तरह करा, तुमने तो देश की नाक कटाई ना। कि हम जब हमला कर रहे थे, हम तो पाकिस्तान की सेना से हमला पे युद्ध करते ना, हम वहां पर पाकिस्तान को बता रहे थे कि हम हमला करने आ रहे हैं। तो ये अजीब अजीब से जो हादसे हो रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं प्रधानमंत्री नहीं तो हमारी नहीं, सुनो, हमारी फौज हमारी सेना के सरहदों पे धनिया काट रही थी, हमारी इंटेलिजेंसी का धनिया काट रही थी। मतलब तमाम इंटेलिजेंसी, हमारे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हमारी सेना, वायुसेना, तमाम जितने लोग हैं, सोफिया कुरैशी और विक्रम मिश्री, व्योमा सिंह और तमाम जितने भी हमारे कैडर्स हैं, वो क्या धनिया काट रहे थे कि जी मोदी जी ने बगल में हेलमेट दबाया और मोदी जी पोस्टर बॉय ने प्रधानमंत्री आप वैसे भी वायरल हो। और उसके बाद आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ। हिंदुस्तान के रेलवे के हर टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मोदी जी की तस्वीर चिपक गई। भाई क्यों चिपक गई? ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, मोदी जी क्या क्या देखें। कभी मोदी जी को लेकर तुम खड़ा कर देते हो, लो जी वंदे भारत का इनॉग्रेशन करो। कभी मोदी जी को सुनो, नहीं, कैसे जान? एक बेवकूफ इंसान, हम जब भी तो सेलिब्रेशन करेंगे, हम जब भी तो खुशियां मनाएंगे जब हम उन 4 आतंकवादियों को ढेर कर देंगे। उनकी नाक का बाल भी नहीं अभी हमने पकड़ पाए। उन 4 आतंकवादियों को हम पकड़ नहीं पाए। वो कैसे हिंदुस्तान में दाखिल हुए पाकिस्तान से, फिर वो पाकिस्तान चले गए। अगर वो हिंदुस्तान में है तो कहाँ है? क्यों अब तक उनको नहीं पकड़ा गया? नहीं, उन्होंने 100 मार दिए पाकिस्तान के। नहीं, 100 मारने से क्या मतलब है भाई? जिन्होंने हमारा नुकसान करा, पहले तो उनको ठोकेंगे ना, पहले तो उनको 4 को ठोकेंगे, बाद में 100 को क्या 100,000 को ठोको। लेकिन हमारी तो अंतरात्मा जब ही शांति पूर्वक होगी ना, जब हमें खुशी होगी, जब उन 4 लोगों की लाशें देखेंगे। हमें 100 पे क्या फर्क पड़ा? हमने उन 100 की भी कौन सी तस्वीरें देख ली। पाकिस्तान कह रहा है क्या इन्होंने इन्होंने क्या नाम है, मूंगफली का छिलका भी नहीं फोड़ा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ा। चाइना से वो हथियार खरीद रहा है, चाइना ने सेल लगा रखी है, आधे रेट में वो उनको हथियार बेच रहा है। और हम कह रहे हैं कि जी हम 100 आतंकवादी मारिए, तो वो आतंकवादी कहाँ हैं? कहाँ है वो आतंकवादी? है कि प्रधानमंत्री आखिर कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं,
कभी सिंदूर की बात करते हैं, इसका मतलब कि महिलाओं से बहुत प्यार है प्रधानमंत्री। नहीं तो देखिए महिला से प्यार अगर प्रधानमंत्री को होता तो हमारी जो बिल्किस बानो हैं जो गुजरात की थी, जिनके साथ गोधरा कांड के बाद किस कदर खतरनाक उनके साथ हादसा हुआ था जब, तो उनको तो इंसाफ नहीं मिला, भारत की किस महिला को मिला। दूसरी बात मंगलसूत्र की और इसकी सिंदूर की बात वही करेगा ना जो सुहाग को वैल्यू जानता हो, जिसने शादी करी हो। भाई मैंने शादी करी, मुझे मालूम है, अब जिसके बच्चे नहीं है उसे क्या पता कि बच्चों का सुख क्या होता है, ममता क्या होती है। ऐसे ही जब किसी को यह नहीं पता कि माँ का सुख क्या होता है, ऐसे कैसे मैं मान लूँ कि मोदी जी को पता हो कि सुहाग क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, सिंदूर क्या होता है। मोदी जी ने तो पहले ही जब अपना इलेक्शन लड़ा था तो उसमें भरा था सन्यासी मेरी शादी नहीं हुई। अब वो बात अलग है कि मोदी जी ने शादी करी और उनकी घरवाली उनके साथ रहने को तैयार नहीं हुई, इसमें हमारे मोदी जी की तो कोई गलती नहीं है ना, उनकी बीवी की गलती है ना। वो सिंदूर नहीं भरवाना चाहती, मोदी जी के नसों में वो सिंदूर इतना गर्म हो चुका, वो इंतजार कर रहा है कि मोदी जी की जो बीवी है वो सिंदूर भरवा ले, लेकिन वो भरवाना ही नहीं चाहती। इसमें हमारी मोदी जी की क्या गलती है? उन महिलाओं से क्या कहेंगे, क्या वो गर्म सिंदूर लगाती हैं क्या, जो महिला देश की? नहीं देखो, मैंने कहा ना कोई गर्म सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन मोदी जी की बीवी जो मोदी जी के साथ रहने को तैयार नहीं है, उस सिंदूर की कदर करने को तैयार नहीं है, मोदी जी के हाथों मंगलसूत्र पहनने को तैयार नहीं है। तो जब एक चीज हमारे पास रखी रह जाती है तो वो मोदी जी के पास रखी गर्म हो गई, जज्बात गर्म हो गए, इंतजार करे जा रहे हैं कि बंदी आए, मंगलसूत्र पहने, सिंदूर भरवाए। तो वही मोदी जी का जो फ्रस्ट्रेशन था ना वो इस स्पीच में निकला कि मेरा सिंदूर, मेरी रगों में गरम गरम सिंदूर दौड़ रहा है। तो लेकिन ये गलत है। देखिए आप इलेक्शन को इसमें एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा मत करें, आप इलेक्शन को हाइप मत करें, ये सारा क्रेडिट ना लेके जाएं, ये तो पॉलिटिक्स हो गई ना। भाषण से पाकिस्तान काम किया नहीं, कहाँ अरे वही मीडिया जिसकी रेटिंग जो है धपड़धुस हो गई। हिंदुस्तान का नेशनल टेलीविजन जो है, जो तमाम ये आतंकवादी अड्डे बन गए थे और भारतीय दंगा पार्टी के प्रवक्ता बन गए थे, इनकी रेटिंग ऑपरेशन सिंदूर के फ्रॉड और झूठ और मक्कारी के बाद धपड़धुस हो गई। क्योंकि इन्होंने तो लाहौर पे कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद को इन्होंने धपड़धुस कर दिया था, रावलपिंडी को इन्होंने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे, पाकिस्तान को शमशान बना दिया था, लाशों का ढेर बना दिया। वो लाशें बल्ले 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 बल्ले, वाह हम जीत गए, मतलब वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो हिंदुस्तान के मीडिया की तो औकात धोबी के कुत्ते की हो गई। हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त ऐसा है जैसे धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। इन पे कोई यकीन नहीं करता, इनके बच्चे इन पे यकीन नहीं करते होंगे। तो ये मीडिया वाले अब मुजरे करें, कुछ भी दिखाएं, पाकिस्तान को धपड़धुस करें, लेकिन हकीकत ये है कि हम आज भी अपने उन 4 आतंकवादियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए जिन्होंने हमारी भारत की 28 बहनों को बेवा करा।